नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज पटरी बिछाने के पीछे की जो साइंस है ना उसको समझते हैं। ये सिर्फ लोहा और कंक्रीट का खेल नहीं है, बल्कि ये वो इंजीनियरिंग है जो तय करती है कि ट्रेन का सफ़र कितना स्मूथ और सेफ होगा। तो चलिए सीधे इस कमाल की दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। ट्रेन में सफ़र तो हम सब ने किया है। कभी ध्यान दिया है जब भी ट्रेन मुड़ती है हम सब एक तरफ कैसे झुक जाते हैं? आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे और उस शानदार फिजिक्स को समझेंगे जो हमें सुरक्षित रूप से हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। तो देखिए, कोई भी रेलवे लाइन बिछानी हो तो सबसे पहली चुनौती क्या आती है? जमीन। कहीं पहाड़ हैं, कहीं घाटियां, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले कॉन्सेप्ट की, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट है ना, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है ट्रैक की चढ़ाई या ढलान। बस जैसे सड़क ऊपर नीचे होती है वैसे पटरी भी। और यही वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि इंजन को कितना जोर लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, चढ़ाई जितनी ज्यादा होगी इंजन पर लोड उतना ही बढ़ेगा। इसको ना एक बड़े मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए पीठ पर भारी बैग लाद कर पहाड़ चढ़ रहे हैं। रूलिंग ग्रेडियंट वो सबसे खड़ी चढ़ाई है जिसे आप अकेले बिना किसी की मदद के पार कर सकते हैं। लेकिन अगर रास्ते में एक छोटा सा हिस्सा आ जाए जो बहुत ही ज्यादा खड़ा हो, तब क्या? वही है पुशर ग्रेडियंट, जहां आपको एक दोस्त की जरूरत पड़ती है जो पीछे से धक्का लगा सके। ट्रेन के केस में वो दोस्त होता है एक एक्स्ट्रा पुशर इंजन। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ही ट्रैक पर ये अलग अलग तरह के ग्रेडियंट्स बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? चलिए, चढ़ाई और ढलान वाला मामला तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे मजेदार चुनौती पर, मोड़। और हां, यही हमारे उस पहले सवाल का जवाब भी छिपा है कि हम एक तरफ झुकते क्यों हैं। अब देखिए, इंजीनियर्स की अपनी भाषा होती है। वो किसी मोड़ को तीखा या हल्का नहीं बोलते। नहीं, वो उसे नापते हैं और उस माप को कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। जितनी ज्यादा डिग्री, समझ लीजिए उतना ही शार्प टर्न है, और जितनी कम डिग्री उतना ही खुला और आरामदायक मोड़। हर मोड़ पर ना एक विलन होता है, नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये वही फोर्स है, वही धक्का है जो आपको मोड़ पर खिड़की की तरफ फेंकता है और ट्रेन को पटरी से बाहर धकेलने की पूरी कोशिश करता है। जैसे अगर आप रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाएं तो रस्सी में जो तनाव होता है वही तनाव ट्रेन को बाहर की ओर खींचता है। तो इस विलन से लड़ेगा कौन? हमारा हीरो, सुपर एलिवेशन। इसका फंडा बहुत ही स्मार्ट है। देखिए, स्टेप 1 प्रॉब्लम है बाहर की तरफ धक्का। स्टेप 2 सॉल्यूशन, हम बाहरी पटरी को अंदर वाली पटरी से बस जरा सा ऊपर उठा देते हैं। स्टेप 3 नतीजा, इससे ट्रेन खुद ब खुद अंदर की तरफ झुक जाती है और अब ग्रेविटी का एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर कर देता है। कमाल है ना? ठीक वैसे ही जैसे कोई बाइक रेसर टर्न पर अपनी बाइक को झुकाकर बैलेंस बनाता है। और हाँ, ये पटरी कितनी उठानी है ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसके पीछे पक्की मैथ्स है, एक फॉर्मूला है, और इसे याद रखने की एक मस्त ट्रिक है। गाड़ी के वेलोसिटी बटे 127 रुपए। मतलब पटरी की चौड़ाई g, ट्रेन की स्पीड v का स्क्वायर और मोड़ का रेडियस r, ये सब मिलकर तय करते हैं कि बाहरी पटरी को कितना ऊपर उठाना है। अच्छा, अब ये 75 mm का नंबर देखिए, ये बहुत जरूरी है। ये एक सेफ्टी लिमिट है जिसे कैंट डेफिशिएंसी कहते हैं। अगर मैं इसे एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कोई ट्रेन उस मोड़ के लिए तय की गई स्पीड से थोड़ी तेज चल रही है, तब भी बाहर की तरफ लगने वाला धक्का इतना ज्यादा नहीं होगा कि बैठे हुए लोगों को कोई तकलीफ हो। ये एक तरह का सेफ्टी बफर है। तो फिर से सोचिए, मोड़ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के धक्के को बैलेंस करने के लिए बाहरी पटरी को ऊंचा क्यों रखा जाता है? ओके, यहां तक तो सब ठीक है, पर एक और सवाल दिमाग में आता है। अगर मोड़ पर पटरी झुकी हुई है तो जैसे ही ट्रेन सीधी पटरी से उस झुकी पटरी पर चढ़ती है तो एक जोर का झटका क्यों नहीं लगता? इसका राज भी एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग डिजाइन में छिपा है। देखिए, अगर सीधी पटरी को अचानक से गोल मोड़ से जोड़ दिया तो एक जोर का जर्क महसूस होगा, अनकंफर्टेबल। लेकिन इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो बीच में एक स्पेशल ट्रांजिशन कर्व डाल देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कार चलाते हैं। क्या हम अचानक से स्टीयरिंग व्हील पूरा घुमा देते हैं? नहीं ना, हम धीरे धीरे स्मूथली घुमाते हैं। बस ये ट्रांजिशन कर्व रेलवे का वही स्मूथ स्टीयरिंग है। तो टेक्निकली ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा स्पेशल कर्व है जिसका रेडियस धीरे धीरे बदलता है। ये सीधी पटरी को मेन सर्कुलर कर्व से बहुत आराम से कनेक्ट करता है। और एक खास बात, इंडियन रेलवेज में इसके लिए ज्यादातर क्यूबिक पैराबोला शेप का इस्तेमाल होता है।
अच्छा, एक और छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी एडजस्टमेंट होता है जिसे कहते हैं गेज वाइडनिंग। कभी किसी लंबी बस को एक बहुत तंग मोड़ पर मुड़ते देखा है? उसके पिछले पहिए अंदर वाले फुटपाथ के कितने करीब आ जाते हैं। ठीक उसी तरह ट्रेन के जो पहिए हैं वो एक ही एक्सल पर फिक्स होते हैं, तो उन्हें बहुत शार्प टर्न पर फंसने से बचाने के लिए पटरियों के बीच की दूरी को बस कुछ मिलीमीटर बढ़ा दिया जाता है। तो एक बार फिर सोचिए, एक स्मूथ झटके मुक्त राइड के लिए सीधी पटरी और सर्कुलर मोड़ के बीच में क्या डालना सबसे जरूरी है? तो अब तक हमने ग्रेडियंट, सुपर एलिवेशन और ट्रांजिशन कर्व को समझा। ये सब मिलकर एक सेफ और आरामदायक सफर की नींव रखते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आज की ट्रेनों के लिए नहीं है, ये आने वाले कल की इंजीनियरिंग की एबीसी हैं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। 5 मेन चीजें: ग्रेडियंट, ट्रैक की चढ़ाई ढलान; डिग्री ऑफ कर्व, मोड़ कितना शार्प है; सुपर एलिवेशन, बाहर की पटरी को उठाकर फोर्स को बैलेंस करना; ट्रांजिशन कर्व, झटकों से बचाना; और गेज वाइडनिंग, शार्प टर्न पर पहियों को थोड़ी एक्स्ट्रा जगह देना। सिंपल। तो इस सब का मतलब क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, ट्रेनें और भी तेज होंगी, हो सकता है कल हाइपर लूप का जमाना आ जाए। लेकिन फिजिक्स के जो बेसिक नियम हैं, मोशन, फोर्स, ग्रेविटी, वो कभी नहीं बदलेंगे। इन सिद्धांतों को गहराई से समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये वो समझ है जो भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिजाइन करने वाले इनोवेटर्स तैयार करती है। तो मैं इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। जो सिद्धांत आज हमने सीखे वो कल की हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन के रास्ते बनाने में कैसे काम आएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि भविष्य की नींव रखने की जिम्मेदारी आप ही की है।